मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब दोस्तों। तो यूरिन के फिजिकल एग्जामिनेशन की पहले बात करी, उसके बाद केमिकल एग्जामिनेशन की बात करी और आज बात करेंगे हम माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन की। तो दोस्तों इतना तो पिछले दोनों वीडियोस में आपको समझ आ गया होगा कि एक यूरिन का टेस्ट कितना इम्पोर्टेंट टेस्ट है, क्यों क्लिनिशियन प्रीफर करते हैं, क्यों बेसिक प्रोफाइल में आता है, क्योंकि इतना छोटा सा टेस्ट इतनी सारी बीमारियों के बारे में पता लगा लेता है। चाहे आपको शुगर हो रही है, किडनी से प्रोटीन आ रहे हैं, किडनी में पथरी है होने के चांसेस हैं, या फिर कोई और लीवर की प्रॉब्लम है, पीलिए की प्रॉब्लम है, किडनी में स्टोन की प्रॉब्लम है, किडनी में मैलिग्नेंसी की प्रॉब्लम का रिस्क भी हो सकता है। तो इतने सारे चीजों का एक छोटी सी जांच पता लगा लेती है। खैर, आज बात करते हैं हम माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन क्या होता है। इसी का एक पार्ट है यूरिन की जांच का। तो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में सबसे पहली चीज जो पता चलती है वो पता चलती है हमारी यूरिन में इन्फेक्शन है या नहीं। एक कॉलम सबसे पहला होता है पस सेल। अगर पस सेल 5 से ज्यादा होते हैं तो यूरिन इन्फेक्शन होने का चांसेस है और वो एंटीबायोटिक से ट्रीट करने वाली कंडीशन है। अगर आपने सही समय पे यूरिनरी इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट नहीं लिया, जिसका ट्रीटमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें अपना हाइड्रेशन बढ़ाना है, फ्लूइड बढ़ाना है, खूब पानी पीना है और साथ में जो दवाई की रिक्वायरमेंट है, एंटीबायोटिक्स की रिक्वायरमेंट है, वो लेना है। तो अगर हमने ऐसा नहीं किया, अर्ली ट्रीटमेंट नहीं लिया, तो वो गुर्दे पे असर डाल सकता है, किडनी खराब कर सकता है। तो सबसे पहली चीज अगर माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन से हमें पता चलती है तो वो पता चलती है यूरिन इन्फेक्शन की। दूसरी चीज आरबीसी। अगर आरबीसी का मतलब अगर खून आ रहा है यूरिन में, तो वो किन किन कंडीशन में आ सकता है। हो सकता है कि गुर्दे में कोई पथरी पड़ी हो, या हो सकता है अभी क्रिस्टल्स ही हो और वो क्रिस्टल्स अभी पथरी बनाने की तैयारी कर रहे हैं और वो उसको इरिटेट कर रहे हो। कुछ ऐसे यूरिनरी ट्रैक के इन्फेक्शंस भी होते हैं जिनमें ब्लड आरबीसी आ जाते हैं। और मैंने कलर के बारे में भी बात करी थी कि कलर अगर चेंज होने लगता है, स्मोकी कलर होने लगता है, फ्रैंक आरबीसी आने लगते हैं, तो कलर से भी ये चीजें पता चलती हैं। और अगर आपका फ्रैंक रेड यूरिन आ रहा है, फुल आरबीसीज हैं, एज ज्यादा है, तो हो सकता है कि कोई कैंसर का खतरा हो यूरिनरी ट्रैक के, किडनी के, ब्लैडर के। तो इसलिए आरबीसी यूरिन में बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बन जाता है। इसके बाद आती हैं दोस्तों क्रिस्टल्स। क्रिस्टल्स मैंने पहले ही बताया कि क्रिस्टल्स हो सकता है कि फीवर के कारण आ जाएं, या पेशेंट को स्टोन बनने की टेंडेंसी हो, या उसकी गुर्दे में पहले से कोई स्टोन बनी हो, या हैवी बुखार हो। यूरिक एसिड का क्रिस्टल्स हो सकता है, यूरिक एसिड बढ़ा रहे, कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल स्टोन्स में रहते हैं, या स्टोन बनने की जब टेंडेंसी रहती है। तो इस तरह से बहुत सारे अलग अलग क्रिस्टल्स होते हैं। कुछ क्रिस्टल्स दवाई लेने से भी आते हैं, तो बेसिकली हमारी स्टोन बनने की टेंडेंसी को बता देते हैं, बुखार में आ जाते हैं, तो यूरिनरी इन्फेक्शन में भी आ जाते हैं। तो क्रिस्टल्स भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें यूरिन में दे देते हैं एक यूरिन की जांच में। अगली चीज होती है दैट इज कास्ट। कास्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर यूरिन में कास्ट है तो पूरे चांसेस हैं कि प्रोटीन यूरिया हो रहा है, प्रोटीन मिलके कास्ट बनाता है। और कास्ट इन द यूरिन इज मोस्ट कॉमनली पैथोलॉजिक, मतलब कोई ना कोई गुर्दे की बीमारी को इंडिकेट करती है। एंड कास्ट आर एक्सेप्ट एक कास्ट ऐसी होती है हाइलैंड कास्ट, जो फिजियोलॉजिकल कंडीशन में भी मिलती है, हैवी एक्सरसाइज में भी मिलती है, बुखार में भी मिल सकती है। अदरवाइज और कास्ट जो होती हैं वो कम से कम या तो यूरिन का सीवियर इन्फेक्शन में आती है जब प्रोटीन लीकेज हो रही हो, या किसी ना किसी किडनी की सीवियर डिजीज को इंडिकेट करती है। वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ यूरिन एग्जामिनेशन इज कास्ट। उसके बाद एक हेडिंग ऐसी होती है अदर्स, जिसमें हम पैरासाइट देख सकते हैं। कई कोई ऐसा पैरासाइट दिख जाता है जैसे ट्राइकोमोनास, फीमेल्स में बहुत कॉमन है, दिख जाता है अगर फ्रेश यूरिन सैंपल हो। मैं ये बताना भूल गया था कि जब भी यूरिन का आपको एग्जामिनेशन कराना है, पहले तो ठीक से सैंपल लेने का मिड स्ट्रीम सैंपल हो, वो हो, और कोशिश करिए कि विद इन 1 आवर वो लैब में पहुंच जाए। और सिर्फ लैब में पहुंच नहीं जाए, लैब वाले उसको टेस्ट भी कर दें, क्योंकि अदरवाइज उसके बाद कास्ट डिसॉल्व होने लगती है और हमें फॉल्स नेगेटिव यूरिन आने लगता है, उसमें कास्ट नहीं होती और पेशेंट को हो सकता है कि कोई किडनी की डिजीज हो रही हो। अपार्ट फ्रॉम दिस और भी चीजें होती हैं, कोई और पैरासाइट देख सकते हो, मैलिग्नेंट सेल देख सकते हैं, कैंसर का पता भी चल सकता है, लेकिन मैलिग्नेंट सेल इतनी कॉमनली यूरिन में एनकाउंटर्ड नहीं होती।
तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन दोस्तों एक यूरिन एग्जामिनेशन से मिलती हैं। मैंने आपको 3 पार्ट में 3 वीडियोस में यूरिन एग्जामिनेशन को डिटेल में बताया, क्योंकि मैं फिर से कहूँगा एक बहुत ही इकोनॉमिकल, बहुत ही रीजनेबल जांच है और पेशेंट को पेन भी नहीं होता, पेनलेस जांच है और इतनी सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है किडनी की प्रॉब्लम, लीवर की प्रॉब्लम का पता लगाने में, शुगर की बीमारी, प्रोटीन यूरिया तो नहीं हो रहा, बुखार तो नहीं हो रहा, यूरिन का इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा और इवन कैंसर के बारे में भी पता लगाने में हेल्प करती है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिए और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहिएगा और अपने नोन टू नियर डियर्स, अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली में ये वीडियो शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करवाने में हेल्प करने से मत पीछे हटिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।